हेलो नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि अपना मोटिवेशन का टॉपिक चला हुआ है, वेब प्रेरणा का अपना सिद्धांत चला हुआ है। तो उसमें देखो आज हमें ना इस वीडियो में ना इतने सारे सिद्धांत कवर कर देंगे एक ही वीडियो में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 सिद्धांत एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो बनेगी ये। ठीक है, देखो फटाफट से कैसे करते हैं। अभिप्रेरणा से रिलेटेड हमारा सिद्धांत है मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत। इसका नाम है ना बहुत सी जगह पे अलग अलग मिलेगा। मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत भी लिखा हुआ मिल सकता है, मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, या इसको बोलते हैं मानवतावादी। क्या बोलते हैं? मानवतावादी सिद्धांत भी हम इसको बोलते हैं। मानवतावादी क्यों? क्योंकि मानव के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए इसको मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको नाभिकीय लिखा हुआ भी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? नाभिकीय सिद्धांत। ये पदों में है, दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 ऐसे पदों में स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत भी लिखा हुआ मिलेगा। देखो कितने सारे नाम है, नाभिकीय, पदानुक्रमिक, और सबके पीछे ना मोस्टली आवश्यकता सिद्धांत जरूर मिलेगा। आवश्यकता आगे कुछ भी नाम है, पीछे अगर आवश्यकता लिखा हुआ है ना तो समझ जाना किसका है, मैस्लो का है। ठीक है, मानवतावादी, नाभिकीय, पदानुक्रमक, और इसके क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैस्लो हायरार्की थ्योरी। हायरार्की आप लोगों को पता है, अगर आपने जैसे रीजनिंग वगैरह की हो तो हायरार्की का मतलब क्या होता है? श्रृंखला, है ना। हायरार्की जैसे साइंस का भी एक वर्ड है, हायरार्की का मतलब होता है श्रृंखला, स्टेप बाय स्टेप। जैसे स्टेप, हायरार्की का मतलब होता है एक तरीके से 1 बाय 1 ऐसे चलना, श्रृंखला से चलना, है ना, ऐसे तो पदों में चलना। ठीक है, तो पदानुक्रमक सिद्धांत, मैस्लो हायरार्की थ्योरी। ठीक है, ये तो मैंने इसके बता दिए नाम कि क्या क्या इसके नाम हो सकते हैं। अब ये किसकी शेप में? देखो ये वाला सिद्धांत मैंने पिरामिड की शेप में बना रखा है ना, तो पिरामिड भी नाम इसका। पिरामिड, पिरामिड का सिद्धांत किसने दिया? तो देखो कितने सारे नाम है ना, अलग अलग नाम मैंने लिख के बता दिए हैं आप लोगों को, क्योंकि ये इस ऐसे ऐसे अलग अलग नाम इसके आते हैं। ठीक है, 4 5 5 तो नाम मैंने बता ही दिए। मैस्लो हायरार्की थ्योरी इसका इंग्लिश में नाम है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आया होगा समझ में कि अब इसको पढ़ते हैं कि क्या चीज है ये। ठीक है, नाम तो मैंने इतने सारे बता दिए, आप देखते हैं ये चीज है क्या। देखो मैस्लो जी ने क्या बोला था, यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, मैस्लो हायरार्की थ्योरी, है ना। तो मैस्लो जी ने क्या कहा था कि कोई भी इंसान है ना, 5 अपने पूरे जीवन में 5 स्टेप से होकर गुजरता है। ठीक है, कौन कौन से 5 स्टेप? सबसे पहले हर एक इंसान के अंदर क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल, फिजिक्स से रिलेटेड, है ना, शरीर से रिलेटेड जरूरत होती है। ये हमने पहले पढ़ रखा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक आवश्यकता भी बोल सकते हैं। ये हर एक ह्यूमन बींग हो, कोई भी एनिमल हो, ये मैंने बोला है कि हर एक क्रिएचर, कोई भी जीव धरती पर है तो सबकी नीड होती है। क्या? हर किसी को भूख लगेगी, हर किसी को प्यास लगेगी, हर किसी को नींद आएगी। ये सेक्सुअल, सबकी क्या होता है? वर्च्यू होता है, कामुकता गुण होता है। ये पूरी सृष्टि पर जितने जीव है ना, वो सबके अंदर ये चीज पाई जाती है। फिजियोलॉजिकल नीड होती है, क्या क्या? भूख, प्यास, सोना, कामुकता, ये सारी हमारे क्या है? शारीरिक जरूरत है। इनको हम प्राथमिक आवश्यकता भी बोले जाते हैं। इनके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को भूख लगी है ना, आप 1 दिन जिंदा रह लोगे, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक, लेकिन आप उससे आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक जवाब देना स्टार्ट कर देगी। पानी के बिना आप नहीं रह सकते क्योंकि आपको प्यास लगेगी। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो हमारे शरीर से रिलेटेड हैं, और जब तक ये पूरी नहीं होंगी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सब इसलिए देखो ये पिरामिड देखो कैसे मैंने बनाया, इसे मतलब मैंने क्या, मैस्लो जी ने बनाया इस तरीके से है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, हमारी वो नीड क्या है? कम होती जाएंगी। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड है जो हर एक क्रिएचर में होती है और ज्यादा आदमियों में होती है। तो इसलिए देखो नीचे का पोर्शन भी बड़ा दिख रहा है ना आपको, इतना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई। अब सेकंड पे आ गए, आपको खाना पीना रहना सहना सब कुछ हो गया। अब आपको क्या लगेगा? भाई साहब एक नौकरी हो जाए, है ना, हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, हमारे आने वाले ना कई साल अच्छे से गुजर जाएंगे। या फिर देखो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। ठीक है, अपने शरीर पर भी ध्यान दोगे। पहले तो आपका पेट ही भर जाए, वही बड़ी बात है।
उसके बाद क्या हो गया, आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना स्टार्ट करोगे कि मैं अच्छा खाऊं ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। आप नौकरी की तलाश करोगे, नौकरी पाना चाहोगे, ठीक है, या फिर अपनी मतलब सेफ्टी। सेकंड हमारे क्या है, सेफ्टी यानी कि सुरक्षा की जरूरत। उसके बाद आप क्या अपनी सुरक्षा ढूंढने लग जाते हो कि भाई साहब कुछ प्रॉपर्टी मैं ले लूं ताकि मेरा क्या हो जाए, आगे का फ्यूचर सेफ हो जाए। मैं एक जॉब ले लूं, मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान दूं ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम ना आए। तो आप एक सिक्योर होना चाहते हो, ठीक है, सुरक्षा की भावना आपके अंदर आ जाती है। खाना पीना खाया, उसके बाद आपने थोड़ी सेफ्टी कर ली अपने लिए, ठीक है। उसके बाद आपके थर्ड जो आपकी स्टेज देखो, ये ऊपर जाके कम हो गई है ना। मोस्टली जो पीपल होते हैं वो इसी में होते हैं, इसको जो कवर कर गए वो इसमें आ जाएंगे, इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। और मोस्टली जो मिडल जो होते हैं ना वो इसमें आते हैं, इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स यानी कि तात्मीयता, संबंध। बिलोंगिंग समझते हो ना, हमारे किसी के साथ बिलोंगिंग है, संबंध कैसे हैं, रिलेशन कैसे हैं। देखो जो आपको प्यार वगैरह की वो जो होती है वो इसी में होती है, थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेप में आपकी होती है। इसमें आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, थोड़ा फ्रेंड बनाने की कोशिश करोगे, आपको लव वगैरह हो सकता है, या अपनी फैमिली प्लानिंग आप करोगे, शादी वगैरह जो कुछ होता है वो इसी में होता है ना। बिलोंगिंग्स आप करते हो, संबंध बनाते हो। आपके फैमिली से आपकी पत्नी वगैरह आ जाएगी, आप एक फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में भी आप सोचना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो थर्ड स्टेज पे आएगी तात्मीयता या संबंध, जिसको बोलते हैं बिलोंगिंग्स या रिलेशंस भी बोल सकते हैं, तो आप ध्यान में देना। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपके आएगी एस्टीम नीड। एस्टीम नीड यानी कि सम्मान। आपकी फैमिली वैमिली हो गई, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे, भाई सोसाइटी में ना थोड़ा स्टेटस सा बना लिया जाए, आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो रखा है, सब कुछ है, खाना पीना आपका मस्त हो रहा है, फिर आप सोचोगे यार थोड़ी रिस्पेक्ट और मिल जाए हमें ना, जैसे कहीं पे भी आए जाए तो मेरी थोड़ी इज्जत हो। हम अभी तक क्या, हम दुनिया की भीड़ में है, नौकरी है तो बहुत सारों के पास नौकरी होंगी, लेकिन अब क्या है, उसके बाद हमें थोड़ा सा अलग होना है कि हमारे कुछ है ना अलग से आइडेंटिटी हो, हमें सब जाने, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर आ जाती है एस्टीम नीड, ठीक है। सम्मान की भावना आ जाएगी आपके अंदर कि हमारा क्या हो, कुछ सोशल स्टेटस हो, है ना, कोई हमें जाने देखे, हमारी आइडेंटिटी कुछ हो, तो वो सब कुछ चीज। और एक और बात इसमें ध्यान देना, सम्मान सम्मान सोसाइटी में तो होगा ही होगा, खुद का भी सम्मान, आप आत्म सम्मान की भावना भी इसमें आती है, आत्म सम्मान, ठीक है। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, वो तो आप जैसे बड़ों के कहने पर करते थे। मैं बताती हूँ, कोई बाहर से आ गया, ठीक है, आपको बोलेगा, जैसे बुआ वगैरह आ गई, मामा वगैरह आ गए, आपको पैसे देंगे, ठीक है। आप कहोगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके बड़ों ने बोला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, तो आप खुद से उस चीज को मना कर दो कि नहीं नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, आप में आत्मसम्मान की भावना आ गई, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी हो गई है। या फिर मान लो आप शादी कर रहे हो, कोई भी लड़का है, तो लड़की दहेज लेकर आती है, तो पहले मना कर देगा, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हमारे पास सब कुछ है। तो यहाँ पर क्या है, वो आत्मसम्मान की भावना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, सोसाइटी में मेरी इज्जत है, हम अच्छा खासा कमा खा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको आत्मसम्मान की भावना आ जाएगी कि मेरी खुद की क्या हो, इज्जत हो। तो आत्मसम्मान आ गया फोर्थ पे। और अगला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि। देखो ये तो है ना, मैं कह रही हूँ बहुत कम, मतलब 1% भी इस स्टेज तक नहीं पहुंचते। जैसे जैसे हम ना एक एक स्टेप ऊपर जाते हैं ना, तो आदमियों की संख्या दिख रही है ना आपको, पीपल की संख्या बहुत कम होती जाती है। तो यहाँ तक तो ना बहुत ही कम, क्या मतलब ये लगा लो 1% भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। आत्म सिद्धि क्या होता है, आप अपना खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, खुद के स्टेटस के बारे में भी नहीं सोच रहे हो, अब आप में आत्म सिद्धि आ गई, यानी कि आपको दुनिया के भलाई के लिए काम करना है। अपना कुछ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपको दुनिया की भलाई के लिए, लोगों के लिए आपको काम करना है, ठीक है। आप अपना सब कुछ छोड़ सकते हो उसके लिए। जैसे अपने थे ये कितने देश, ये क्रांतिकारी अपने हुए हैं, जैसे भगत सिंह वगैरह थे, सुखदेव जी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, हम सबके लिए तो फांसी खाई थी। तो क्या है यहाँ पर, उनके अंदर क्या था, आत्मसिद्धि का गुण था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि हमें खुद के लिए कुछ नहीं सोचना है, हमें जनता की भलाई करनी है, हमें दूसरों के बारे में सोचना है, हमारा चाहे नुकसान हो फायदा हो, हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आत्मसिद्धि आ जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है, ये आपकी क्या 5वीं स्टेज है। आपको आगे होगा समझे। अब मैं क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चन कैसे आता है। मैस्लो के पदानुक्रमक सिद्धांत के अनुसार पहली अवस्था कौन सी है, ठीक है, या पहला स्टेप कौन सा है। तो आप बता सकते हैं स्टेप को क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं ना, तो पहला चरण कौन सा है।
तो आप बता सकते हो। उसके अंदर 4 ऑप्शन आपके मिलेंगे ऐसे कि फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, थर्ड आपका दे देंगे बिलोंगिंग्स, और फोर्थ आपका दे देंगे एस्टीम नीड। ठीक है, मैस्लो मायरकल थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार पहला चरण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ही है, या हो सकता है आपसे वो दूसरा चरण पूछ ले, हो सकता है तीसरा चरण पूछ ले। एक तो ऐसे आते हैं इसमें से क्वेश्चन, एक कैसे आते हैं, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार दोस्त, प्यार और परिवार कौन से चरण में आते हैं? तो यहाँ पर आपको ये अलग अलग ऐसे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, शारीरिक जुड़, सुरक्षा की जुड़, तात्म्यता संबंध, सम्मान। 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप किस पे टिक कर दोगे? जहां पे भी आपको बिलोंगिंग्स दिखेगा ना, तात्म्यता संबंध, उस पे टिक कर दोगे। ये ऐसे भी आ सकते हैं कि तात्म्यता सिद्धांत, तात्म्यता जो चरण है उसके अंतर्गत कौन कौन से वो आते हैं, संबंध आते हैं। तो आप बता सकते हो परिवार है, प्यार है, फैमिली है, ऐसे भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बाकी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने मेन बता दिया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैस्लो का सिद्धांत हमारा हो गया फिनिश। ठीक है, अब हम फटाफट से ये वाले सिद्धांत भी कर लेते हैं। अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी, ठीक है, ये 2 मिनट के अंदर हो जाएंगे। किन्होंने दी थी? डेविड मैक्लीलैंड ने दी थी। किन्होंने दी थी? डेविड मैक्लीलैंड जी ने ये दी थी। क्या है? अचीवमेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। किन्होंने दिया था? डेविड मैक्लीलैंड जी ने दिया था। ये क्या कहता है? देखो, मान लो आपको नौकरी की जरूरत है, आप नौकरी को अचीव कर लोगे, ठीक है, तो आपके अंदर क्या हो जाएगी? एक तरीके का मोटिवेशन पैदा हो जाएगा कि भाई हाँ कुछ कर सकते हो। तो जब आप कोई चीज अचीव कर लेते हो तो आपके अंदर क्या आ जाता है? मोटिवेशन की भावना आ जाती है। ये बात किन्होंने कही थी? डेविड मैक्लीलैंड जी ने कही थी। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। आपको कोई लैंड लेनी है, ठीक है, आपको प्लॉट कोई लेना है, लैंड का कोई टुकड़ा लेना है, ठीक है, और आपको क्या करना है? कैसे न कैसे करके अचीव करना है। ठीक है, अचीव करना है। तो जो आपकी अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी थी वो किन्होंने दी थी? मैक्लीलैंड जी ने दी थी। बस इतना ही है इसके अंदर। सेकंड आपका हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, अभिप्रेरणा, हाइजीन मतलब स्वास्थ्य सिद्धांत, किन्होंने दिया था? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। किन्होंने दिया था? फ्रेडरिक हर्जबर्ग जी ने दिया था। छोटी सी बात है, नाम से ही है ये सारी, कुछ इतना वो नहीं है इनके अंदर। स्वास्थ्य, इन्होंने क्या कहा था हर्जबर्ग जी ने कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना तभी आपके अंदर मोटिवेशन होगा। कोई बीमार आदमी है, वो बिल्कुल ऐसे ठीक ही नहीं हो रहा, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, या वो बहुत ज्यादा बीमार होता है, आप उसको कितना ही मोटिवेट कर लो, वो एक टाइम के लिए मोटिवेट हो जाएगा, फिर उसकी बीमार क्या कर देंगे? उसको वापस से उसी स्टेज में ले आएंगे। तो कहता है कि मोटिवेशन भी तभी आता है जब बंदे की स्वास्थ्य अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो। तो ये बात कही थी। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, हर्जबर्ग, आप बर्गर खाओ, बर्गर से आपके स्वास्थ्य क्या अच्छा नहीं रहेगा ना, खराब है ना आपके स्वास्थ्य के लिए। तो बर्ग यानी कि बर्गर से आप इस चीज को याद रख सकते हो कि बर्गर खाने से हमारा क्या स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, बर्गर रिलेटेड टू स्वास्थ्य। तो आ गया सेकंड वाली। थर्ड वाली देखो, प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत बार पूछा गया है, प्रोत्साहन का सिद्धांत। डायरेक्ट आता है इसमें से क्वेश्चन। इन्होंने क्या कहा है कि जितना भी आप, कोई भी इंसान ना तब कार्य करता है जब उसको कोई ना कोई एनकरेजमेंट मिलता है। एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन का मतलब, आप नौकरी, अगर आपको नौकरी मिलेगी ना तब आप और अच्छे प्रोत्साहन के साथ काम करोगे। मतलब कहने का मतलब आपको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा, इसमें कुछ ना कुछ चीज मिलेगी। कोई भी इंसान तभी काम करता है जब उसको कुछ मिलता है बाहर से, यानी कि एक तरीके का इनाम मिलता है। आप नौकरी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको इनाम मिलेगा, सैलरी मिलेगी, ठीक है, या फिर कोई भी कार्य आप तब करते हो जब आपको उसमें क्या है? इनाम मिलेगा। तो ये एक तरीके से इनाम से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है? प्रोत्साहन का सिद्धांत किन्होंने दिया है? कोफे जी ने दिया है। इंग्लिश में देखो, कोफे का ना का इधर क्या साइलेंट है इसमें, नाम कोफा, ठीक है, कोफा, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद है आपका क्षेत्रीय सिद्धांत, रीजनल थ्योरी। क्या है आपकी? क्षेत्रीय सिद्धांत। सारे नाम से ही है, कुछ भी अलग नहीं है। रीजनल, क्षेत्र, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो, रीजन में रहते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। ये बात किन्होंने कही थी? कुर्ट लेविन जी ने कही थी। किन्होंने कही थी? कुर्ट लेविन जी ने। देखो, और ये बात सच है।
आप चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, आप जिस माहौल में रहते हो ना वैसे ही बन जाते हो। हर बार सच नहीं होती है बात, लेकिन मोस्टली बात सच है। आप पहले मान लो शादी से पहले आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे आपकी शादी हो गई, आप एक तरीके से हाउस वाइफ बन गई, तो आपका ध्यान है ना आप घर के कामों में ज्यादा रहेगा बजाय कि पढ़ाई के। इसके बजाय अगर आपकी शादी हो गई फिर भी आप क्या पढ़ाई से क्या है रिलेट कर रहे हो, आप जैसे सर्कल में रहोगे ना, अगर आपका सर्कल पढ़ने वाला है ना, तो आपका ऑटोमेटिक दिमाग भी उसी फील्ड में काम करेगा, उसी क्षेत्र में आपका दिमाग काम करेगा। और पढ़ रहे हैं आपके आसपास के, ठीक है, ग्रुप में, तो आप भी और पढ़ने की कोशिश करोगे। लेकिन जैसे मान लो आप फिर बाकी चीजों में अगर लग जाते हो तो आप वही काम करने लग जाते हो। अगर आपको ये है कि आपके आसपास कोई इतना पढ़ नहीं रहा है, तो आपको भी क्या है वो चीज करने में टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो ना, आप वैसे ही बन जाते हो। ये बात किन्होंने कही थी, कुर्ट लेविन जी ने कही थी, ठीक है। ये छोटे छोटे सिद्धांत थे, डायरेक्ट नाम से भी ये पूछे गए हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत किसने दिया, ऐसे ही मोस्टली ये पूछे गए हैं। कि जैसे ये प्रोत्साहन का सिद्धांत बहुत बार पूछा गया था कि प्रोत्साहन का सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो बाउल्स और कोफे जी ने ये दिया था, ठीक है। क्षेत्रीय सिद्धांत भी पूछा गया कि कुर्ट लेविन जी ने दिया था, ठीक है। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य, ये डायरेक्ट नाम पूछे गए थे इनमें से, और इनमें से मैंने बता दिया कि ये तो भाई मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसके आगे लिख लो बेशक से, हर एक चीज इसमें से पूछी जाएगी बिल्कुल डिटेल से, ठीक है। तो आप इसको क्या करना, एक बार पेन कॉपी लेना, खुद से इसको ड्रॉ करके इस पिरामिड को, और एक एक स्टेप लिखने की कोशिश करना, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।